नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर्यटन पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। उदयपुर में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक 21 से 23 मार्च तक आयोजित होगी। बैठक से पहले आरबीआई की टीम ने प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा और अहमदाबाद को जोड़ने वाली कोटा असारवा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और सीकर के खाटू श्याम जी में फाल्गुनी एकादशी का मुख्य मेला आज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिशन मोड में विकसित होते पर्यटन पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार बजट बाद आयोजित किए जा रहे 12 वेबिनारों का एक हिस्सा है। ये वेबिनार केंद्रीय बजट 2023-2024 में रेखांकित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर निर्मित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई कर रहा है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रुचि विकसित करने और इसे जारी रखने का एक प्रयास है। मंत्रालय ने कहा कि ये सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल और भारतीय चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के साथ मिलकर देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5वां जन औषधि दिवस मना रहा है। इसी के तहत आज जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य जन औषधि परियोजना का प्रचार कर जेनेरिक दवाओं की आसान सुलभता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 34 से अधिक प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। इनमें से 8 यात्राओं का नेतृत्व सांसदों ने किया। मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टरों सहित 5000 से अधिक नागरिकों ने माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जेनेरिक दवाओं का उपयोग करने की शपथ ली। उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब G20 द्वितीय सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक 21 से 23 मार्च तक आयोजित की जाएगी। बैठक से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी सिलसिले में कल आरबीआई के उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक धर्मेंद्र कच्छावा और अन्य अधिकारियों ने उदयपुर में विचार विमर्श किया और प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा की। श्री अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर शहर में इस महीने के तीसरे सप्ताह में वॉकेथॉन का आयोजन भी किया जाएगा। इसके माध्यम से आमजन को आरबीआई और वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बीकानेर में कला को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ललित कला अकादमी की क्षेत्रीय शाखा खोलने के लिए अगर डाटा सहित उचित प्रस्ताव आएगा तो अवश्य ही गंभीरता से विचार किया जाएगा। श्री मेघवाल ने डॉ करणी सिंह स्टेडियम में चल रहे 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में कला दर्शनम शिविर के समापन समारोह में ये बात कही। इससे पहले श्री मेघवाल ने आर्ट कैंप में बनी पेंटिंग्स का अवलोकन किया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 6 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंच गए हैं। श्री बिरला विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे आज कोटा और अहमदाबाद को जोड़ने वाली कोटा असारवा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
कोटा से पहली बार बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर के रास्ते अहमदाबाद के सैटेलाइट स्टेशन असारवा तक ट्रेन संचालन शुरू हो रहा है। इस रेलगाड़ी के चलने का लाभ कोटा सहित संपूर्ण हाड़ौती के लोगों को मिलेगा। श्री बिरला कल कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का केंद्रीय एमएसएमई मंत्री के साथ शुभारंभ करेंगे। श्री बिरला 6 मार्च को रंगबाड़ी स्थित वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी मंदिर समिति की ओर से आयोजित फागुन महोत्सव में शामिल होंगे। वे 7 मार्च को कैथून में विभीषण मेले में जाएंगे। श्री बिरला का 8 मार्च को नई दिल्ली वापस जाने का कार्यक्रम है। प्रदेश के शिक्षा विभाग को नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल एक्टिविटी के नवाचार के लिए लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। यह अवार्ड शिक्षा विभाग की ओर से पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल एक्टिविटी के नवाचार में 38,21,009 विद्यार्थियों की भागीदारी को सर्टिफाइड करने पर दिया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र कल शिक्षा संकुल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला को दिया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की टीम पूरी मेहनत के साथ शैक्षणिक स्तर में प्रगति और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सीकर के खाटूश्याम जी में फाल्गुनी एकादशी का मुख्य मेला आज भर रहा है। बाबा श्याम आज दोपहर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। खाटू नरेश का सूखे मेवों, गुलाब और विशेष इत्र से श्रृंगार किया गया है। मेले में अलग अलग थीम पर झांकियां भी सजाई गई है और भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की है। सुरक्षा की दृष्टि से 4,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खाटू नरेश आज नीले घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे। फाल्गुनी एकादशी पर आज मुख्य मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर से आए लाखों भक्त बाबा श्याम के दीदार करेंगे। पिछले 10 दिनों से करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव के दर्शन किए हैं। खाटू की ओर आने वाले सभी मार्गों पर श्याम दीवानों का रेला लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने माकूल व्यवस्था कर रखी है। जिला कलेक्टर ने खाटू श्याम जी मेले पर जिले में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। चूरू जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने होली को लेकर जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने, संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय रखने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रचारित नहीं करने की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से कल जयपुर के पास चौमू में मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया। इसमें 686 युवक युवतियों का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन हुआ है। मेले में 16 आशार्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिए गए। इस अवसर पर विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की आशार्थियों को जानकारी दी। इस फेयर में करीब 41 निजी कंपनियों ने भाग लिया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बूंदी जिले की 8 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए करीब 5 करोड़ 33 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस राशि से संबंधित ग्राम पंचायतों में ड्रेन खुदाई, ग्रेवल सड़क, इंटरलॉकिंग सड़क, खेल मैदान, पौधरोपण, कचरा संग्रहण केंद्र, कंपोस्ट केंद्र, मॉडल शमशान विकास और नाला निर्माण जैसे विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया है। केंद्र सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर किए गए कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया डायलॉग के दौरान की गई थी। वैक्सीन को विकसित करने और निर्माण करने में देश के योगदान की भी प्रशंसा की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर्यटन पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। उदयपुर में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक 21 से 23 मार्च तक आयोजित होगी। बैठक से पहले आरबीआई की टीम ने प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा और अहमदाबाद को जोड़ने वाली कोटा असारवा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
और सीकर के खाटूश्यामजी में फाल्गुनी एकादशी का मुख्य मेला आज भर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।